क्रिकेट इज अलाइव, टेस्ट क्रिकेट इज अलाइव, बीजीटी अलाइव और इंडिया क्रिकेट भी भाई जिंदा खड़ी है आज के टाइम। जो नीतीश कुमार रेड्डी ने इनिंग्स खेली, बीच में बिल्कुल उम्मीदें टूट चुकी थी जब ऋषभ पंत, जब दिन शुरू हुआ और जिस तरह से ऋषभ पंत आउट हुआ था वहां तो और ज्यादा उम्मीदें टूट चुकी थी। कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लग रहा था पहले ही बैकफुट पे टिकी हुई थी इंडिया और ऋषभ पंत की विकेट के बाद इंडिया और बैकफुट पे चली गई थी। और उसी के कुछ देर बाद रविंद्र जडेजा की भी विकेट गिर जाती है, तो फिर तो भाई बहुत ही मुश्किल मामला हो चुका था इंडिया का फॉलो ऑन तक बचाने की। फिर वही डर लग रहा था कि भाई इंडिया फॉलो ऑन बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो भाई सबसे पहला फॉलो ऑन ही था। फिर भाई नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो इनिंग्स थी, ओहो मजा ही आ गया। वॉशिंगटन सुंदर ने तो भाई ये फर्स्ट टाइम करके दिखाया नहीं है, पिछली टाइम भी गाबा के स्टेडियम में वहां करके दिखाया था ब्रिस्बेन वाले टेस्ट मैच में, और आज दोबारा भाई मेलबर्न पे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भी भाई वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी एक और बेहतरीन इनिंग्स जोड़ दी ऑस्ट्रेलिया में। सुंदर की जो सुंदर इनिंग्स थी, ओहो भाई मजा आ गया। जिस एक ही चौका मारा, वो भी एक ही चौका मारा है पूरी इनिंग्स में वॉशी ने, पूरी इनिंग्स में एक ही चौका मारा है वॉशी ने। और बस उसके बाद जो 162 बॉलें खेल के गया है वॉशिंगटन सुंदर, 162 बॉल्स खेल के गया और जो भाई थका दिया पूरे ऑसी बॉलर्स को, पूरा थका के रख दिया, निचोड़ के रख दिया। जिस हिसाब से जिस तरह से बैटिंग की भाई हमारा ओपनर ही नीचे से शुरू होती है, हमारी बैटिंग लाइनअप ही उल्टी है। लोगों की दूसरी टीमों की क्या होती है कि ओपनर ऊपर आते हैं, फिर जो टेल एंडर आते हैं वो नीचे आके खेलते हैं। इंडिया की टीम उल्टी है, हमारे टेल एंडर ऊपर जाके बैटिंग करते हैं और हमारे मेन प्लेयर ओपनर वो नीचे आके बैटिंग करते हैं। पिछली बार जो गाबा वाला टेस्ट मैच था, जो भाई बुमराह और आकाशदीप ने बचाया था आखिरी में आके फॉलो ऑन बचा के, और आज नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर ने बचा लिया। अभी भी ऑस्ट्रेलिया 114 रन तो आगे चल रही है, बट स्टिल जिस हिसाब से भाई नीतीश कुमार रेड्डी ने भाई इंडिया की लाज बचा ली एक और बारी, मतलब लगातार भाई वो 21 साल का लौंडा मतलब पूरी सीरीज में रन बनाता आ रहा है, कभी 40 42 40 लगातार इतने रन बनाता आ रहा है, कंसिस्टेंटली रन बनाता आ रहा है। और आज इतने बड़े स्टेज पे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पे भाई मेलबर्न का पूरा पैक स्टेडियम पे आके भाई पूरी अपनी मेड इन टेस्ट 100 लगा दी, और वो भी अपने भाई फादर के सामने, अपने फादर के सामने भाई मेड इन टेस्ट 100 लगा दी। पूरा इमोशनल मूवमेंट हो रखा था, बढ़िया तरीके से पूरा माहौल बन रहा था। और स्पेशल थैंक बनता है भाई मोहम्मद सिराज का। कभी कभार तो लगता है कि मोहम्मद सिराज में दिमाग की कमी है, और कभी कभार लगता है कि भाई क्या है जो मोहम्मद सिराज ने जो 7 बॉल खेल के गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल खेल के गया भाई। पहले तो मोहम्मद सिराज ने जो 7 बॉलें खेली भाई, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही तगड़ी तरह से उसने 7 बॉल खेली, पर एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि यार उसमें थोड़ी दिमाग की कमी है यार। तो वो मतलब जब नेथन लायन का आखिरी ओवर चल रहा था, जो मतलब लंच ये जो मैच खत्म होने से पहले जस्ट एक ओवर चल रहा था, उसमें वो 2 रन भगने की ट्राई कर रहा है भाई, तुम्हारा सेट प्लेयर भाई सामने खड़ा है। तो कभी कभार लगता है कि मोहम्मद सिराज अपने आप को सही में ज्यादा मतलब टॉप ऑर्डर का बैट्समैन समझने लग जाता है। पिछले मैच में भी हुआ था, जडेजा के सामने वो 2 रन भग लिए तो जडेजा उसके बाद आउट हो गया था। तो ये चीज सिराज के साथ थोड़ी रहती है, वो अपने आप को सही में विव रिचर्ड्स मानने लग जाता है। मतलब भाई कुछ सीखना चाहिए हमारे इंडियन कैप्टन को भाई, इन लॉन्डो से, नए लड़कों से भाई कुछ सीखना चाहिए। मतलब भाई टेम्परामेंट, क्लास, बॉलें छोड़ना जिसे कहते हैं। कोहली ने भाई फॉक्स क्रिकेट पे आके डिसिप्लिन की बात की थी ना, भाई बाहर की बॉल छोड़ रहा है वो बहुत डिसिप्लिन खेलेगा। भाई नीतीश कुमार रेड्डी परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई, उसने कितनी बाहर की बॉलें छिड़ी है। आई थिंक पूरे इनिंग्स में उसने आई थिंक 2 से 3 बॉलें टच की होगी जो नहीं लगी, बाकी उसने भाई फुल कंट्रोल दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, पूरी बाहर की बॉलें छोड़ता रहा है, स्टार्क हो चाहे कमिंस हो चाहे बॉलैंड हो, सबके सामने उसने बाहर की बॉलें छोड़ी है। जो बॉल उसे खेलने वाली थी, जिसपे उसने रन बनाने थे, नेथन लायन पे उसने अटैक किया, ठीक है, जो जहां उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसने वहां रन बनाए, पर एट द सेम टाइम उसने भाई जो डिसिप्लिन दिखा के रखा, आई थिंक वो सबसे बड़ा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी पूरी इनिंग्स का, जिस हिसाब से वो खेल के गया भाई। पूरा 90,000 लोग, 80-90,000 लोग का पैक स्टेडियम है, एक एंड से विकेट गिरी जा रही है, जडेजा ऋषभ पंत की चली गई थी, फिर देन वॉशी आखिरी वाला 10 मिनट तो भाई सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एज अ फैन मतलब सही में भाई वो रवि शास्त्री का पूरा डायलॉग याद आ जाता है जो उसने इंटरव्यू में बोला था। बट स्टिल मतलब बहुत ही टफ कंडीशन हो रखी थी। एज अ पिच ने इतनी कुछ हरकत नहीं कर रखी थी, बट एज अ सिचुएशन जो चल रही थी, पिच से इतनी मदद नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, देख के भी लग रहा था और कमेंटेटर भी बोल रहे थे पिच से इतनी मदद नहीं थी, पर जो पूरा माहौल था, जो पूरा प्रेशर वाला माहौल था, जो उसकी 100 का 100, जब वो 100 के पास पहुंच रहा था, 98 99 पे जब वो ऊपर बॉल चली गई थी, जब बुमराह के सामने भी 2 रन भग लिए थे, तो वो थोड़ा प्रेशर मूवमेंट जिस हिसाब से भाई उस बंदे ने हैंडल किया, आई थिंक उसके लिए भाई पता चल गया है कि भाई आज स्टार बॉर्न हो चुका है इंडियन क्रिकेट में नया। जिस हिसाब से अपनी मेड इन टेस्ट 100 उसने भाई ऑस्ट्रेलिया में आके लगा दी, लगातार रन बनाता आ रहा था,
मतलब लोअर ऑर्डर में एक तो बिल्कुल उसे टेल के साथ बैटिंग करनी पड़ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल टेल के साथ आके बैटिंग करता है और मतलब बहुत सी मैच्योरिटी दिखा दी उसकी, उसने पूरी अपनी इनिंग्स में। हर मैच में 4 टेस्ट मैच हुए, चारों के चारों टेस्ट मैच में उसने टेल के साथ ही बैटिंग की है। फर्स्ट टेस्ट मैच में आई थिंक ऋषभ पंत के साथ बैटिंग कर ली थी, वो आई थिंक वहां जल्दी आ गया था, बट उसके बाद तुम देखोगे उसने मतलब भाई हर मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम अब उसने टेल के साथ ही बैटिंग की है। वैसे तो भाई वॉशी की भी कुछ ना कुछ तो डिजर्व करता था भाई। वॉशी भी जिस हिसाब से खेल रहा था, प्रॉपर बैट्समैन ही लग रहा था वॉशी तो मेरे को पता ही नहीं था कि भाई ये ऑफ स्पिन भी कराता है। मेरे को तुम बोलते और मैं फर्स्ट टाइम मैच देख रहा हूं और मेरे को बताया जाता कि वॉशी एक ऑफ स्पिनर है, मैं मानता ही नहीं भाई। जिस हिसाब से वॉशी बैटिंग कर रहा था बिल्कुल प्रॉपर भाई ओपनर लग रहा था या तो भाई वन डाउन का कोई बैट्समैन लग रहा था, दैट्स इट। जिस हिसाब से उसने बैटिंग किया भाई, बाहर की बॉलें छोड़ रहा है, डिफेंस भाई सॉलिड है, स्पिन अच्छी खेलता है, फ्रंट फुट पे आके जो डिफेंस करता है वो चीज हो गई, मतलब हर चीज उसमें भाई क्लियरिटी के साथ वो खेल रहा है। सही में भाई हमारे मिडल ऑर्डर से तो ज्यादा ही अच्छा काम कर रहे हैं इस बार हमारे लोअर ऑर्डर। और पंत का मैं कहना चाहूंगा जो देखो जिस डिसमिसल पे पंत आउट हुआ वो उसका भाई शॉट है, वो शॉट हमेशा खेलता है, वो उसमें कभी छक्का भी जाता है, बट आई थिंक वो सिचुएशन सही नहीं थी क्योंकि भाई पूरी टीम बैकफुट पे लगी है। और सही बता रहा हूं पंत ने अपनी सेंचुरी मिस कर दी 100%। भाई ये बहुत ही अच्छी पिच है बैटिंग के लिए और उसने अपनी 100 मिस कर दी। वो टिका रहता ना ढंग का क्रिकेट और खेलता, वो शॉट नहीं खेलता उस पर्टिकुलर टाइम पे, आई थिंक वो भी 100 अपनी बना चुका होता और इंडिया थोड़ी और अच्छी कंडीशन में होती। जो इनिंग्स नीतीश कुमार रेड्डी खेल के गया ना, मेरे को यार टू बी ऑनेस्ट पंत से उम्मीद थी कि पंत ऐसी कुछ इनिंग्स खेलेगा, क्योंकि भाई पंत की इनिंग्स ड्यू है जब से उसकी इंजरी, जब से उसका जो भी चीज हुई है। उसके बाद बांग्लादेश के सामने तो उसने कर दिया था, अपनी 100 मार दी, बट स्टिल भाई मेन स्टेज यहाँ है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लाइन पे लगी है, देन उसके बाद WTC का फाइनल डिसाइड होगा। तो मेरे को लग रहा था कि पंत का यार बड़ी मिसिंग जो मिस चीज है आज आने वाली है, और आज भाई पंत को लक मिला है। आज 100% भाई पंत को लक मिला है। तुम पंत की स्टार्टिंग की इनिंग्स चेक करो, एजे थोड़ी जो स्लिप तक कैरी नहीं हुई, 2-3 चौके मिल चुके और अच्छी बॉल पे वो बीट हुआ पर एज नहीं लगी। मेन बात यह है कि बीट तो हुआ वो अच्छी बॉलों पे, पर उधर अच्छी बात थी एज नहीं लगी। तो अच्छा चांस था पंत पे यार, बट पंत ने मिस कर दिया टू बी ऑनेस्ट। और भाई गावस्कर तो बहुत ही भड़का रखा था पंत के ऊपर, तो वो भाई मैं भी एग्री करता हूं भाई, जो गावस्कर ने वहां बातें बोली तो मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि भाई पंत ने सही बता रहा हूं अपनी सीधी एक 100 क्या बड़ा स्कोर मिस कर दिया। वो टिका रहता है यार, वो कुछ भी गेम पलट सकता है, हमें पता है कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, बट जो उसने वो शॉट खेला आई थिंक वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आई थिंक वो राइट चॉइस नहीं थी। बट भाई वंस अगेन क्या मूवमेंट रहा नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, क्या हाईलाइट रहा भाई, मतलब उसके फादर ने क्या सेक्रीफाइसेस किए बता रहे भाई। फॉक्स क्रिकेट भाई माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट ने जो तुरंत इंटरव्यू लिया भाई, वो तो मजा ही आ गया। स्टार स्पोर्ट्स भाई कुछ सीख लो। वो पता नहीं यार वो उन्होंने कहां से उसके फादर को ढूंढा इतने भीड़ में, और जाते तुरंत मैच जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने उनका इंटरव्यू चला दिया। यार ये होती है मतलब ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, तो हमें पता ही है किसकी आ गया, बट स्टिल भाई बहुत ही अच्छा लगा जिस हिसाब से माइकल वॉन एंड गिलक्रिस्ट ने उनके फादर का इंटरव्यू लिया। बहुत सही चीजें थी, तो मजा आ जाता है ऐसे देखने में, इंस्पायरिंग चीज होती है, पर एट द सेम टाइम थोड़ा शर्मिंदी भी महसूस होती है। हम भी इस उम्र के हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, सामने वाला फोड़ रहा है, तो दैट्स इट। ये भी एक अलग पहलू है, बट स्टिल जो भी हो भाई इंडिया को बचा के रख दिया, पूरा टेस्ट सीरीज बचा ली टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ये कहूंगा। वरना यहाँ कुछ हो जाता थोड़ा सा आगे पीछे, वरना यहाँ दोबारा हम बैकफुट पे लगे। और आज के लिए इसी तक मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू देन।